Why do couples cheat? बहुत पॉपुलर टॉपिक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है एंड everyone has their own point of view, but I will talk about it as a connection consultant or a coach and as a psychologist कि इसके reasons क्या है. So ये common भी है, interesting भी है और हर बंदे से relatable भी है. So connection में हम पहले चेक करते हैं कि why do couple has the need to cheat. So for that you need to understand that men and females have different reasons to cheat. So इन दोनों के एक reason में commonality ये है कि boredom हो जाता है, marriage becomes very boring, and even for that matter long dating is also very boring for a lot of couples. So उसमें men के different reasons में boredom तो मैंने आपको बताया जैसे common reason है lack of acknowledgement of उनकी masculinity. So females tend to have more desire to be validated या praised, but हम ये भूल जाते हैं कि men की भी एक masculinity की बहुत बड़ी desire है जहाँ he wants to be praised. So as a couple we take them for granted, we don't acknowledge their masculinity, and for that reason उनको उसकी need बाहर से पूरी करनी पड़ती है. Sometimes they are bored with predictability. Their wives become very predictable, and then they know their mood swings, they know their responses to the actions. So उसमें बहुत बोरियत हो जाती है कि सब कुछ पता हो, एडवेंचर ख़त्म हो जाता है. उसके बाद आउट ऑफ बॉन्ड रिलेशनशिप जो है वो ईजी है हैंडल करना, बिकॉज उनको हैप्पी करने के लिए हस्बैंड को बहुत सारी एफर्ट नहीं करनी पड़ती. whereas it is becoming very difficult for a man to make a female happy, because हमारे यहाँ कपल में एक दूसरे को खुश करना दूसरे स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, whereas आउट ऑफ बॉन्ड रिलेशनशिप में ये उसकी जिम्मेदारी नहीं. तो छोटा सा एफर्ट भी एक्नॉलेज होता है, अच्छा मोमेंट गुजर जाता है और दे फाइंड इट ईजियर, और उनको वो सारी नीड्स मिल जाती है, डिज़ायर्स मेट हो जाती है जिसकी उनको ज़रूरत होती है. उसके बाद एक और बहुत बड़ा कॉमन रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन इन द कपल इज़ ऑलरेडी टैंगल्ड. उसमें वाइफ से बात करना बहुत मुश्किल है आदमी के लिए, बिकॉज पास्ट आ जाएगा, जो चीज़ें पूरी नहीं हुई उनके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आ जाएंगे, उनके पुराने कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे. सो it is not easy for a husband to have open communication या discussion या general किसी भी चीज़ पर जैसे इंसान का दिल कर रहा होता है कि किसी पहलू पे बात करे, तो वो वाइफ से इसलिए मुश्किल होती है कि उसके पास इतने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, इतने पुराने उसके पास पड़े हुए फलंदे शिकायतों के कि विद कम्युनिकेशन शी ब्रिंग्स दैट इन, और आपकी कम्युनिकेशन मोमेंट से किसी पास्ट में चली जाती है. सो इसलिए भी हस्बैंड्स को जब कम्युनिकेशन की डिज़ायर होती है, एडवेंचर की डिज़ायर होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, अ हैप्पी पार्टनर चाहिए होता है, सो ही फाइंड्स इट ईजियर टू गो आउट एंड फाइंड आउट के कौन उसको उस वक्त पे वक्ती खुशी दे सकता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकता है. एंड मेन आर ट्रेडिशनली मोर प्रोन टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. उनको उस मोमेंट में वो सब कुछ चाहिए होता है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद द वाइफ, जो कि एक बहुत मुश्किल और एक बहुत उसको वो लग रहा होता है कि इसमें तो सक्सेस नहीं आएगा, तो वो बाहर इसका इंतज़ाम करता है और वो चीट करना शुरू कर देता है, और इस तरह कपल में और जो गैप है वो इंक्रीज कर जाता है. सो मेन के जो रीजंस हैं उसमें एक तो येस वी डू अंडरस्टैंड कि मेन आर मोर प्रोन टूवर्ड्स चीटिंग, बिकॉज उनका बॉन्ड इतना इमोशनल नहीं होता जितना फीमेल का होता है, लेकिन उसकी जो डिज़ायर होती है उसमें एफर्ट जो है वो जहाँ कम रिक्वायर्ड हो वहाँ उसको आसान लगता है उस गैप को फिल करना और उस जगह पर रिलेशनशिप को बनाना. तो इसीलिए वो फिर एक जगह पर लंबा स्टिक नहीं करते, बिकॉज वो बर्डन हो जाए तो फिर देन ही हैज़ टू मूव ऑन. फिर वो रिलेशनशिप बर्डन हो जाए तो वो ही कीप्स मूविंग ऑन. सो अगर ये इजी सक्सेस उसको वाइफ में मिल जाए
the probability of cheating is less. So now talk about females cheating in a couple. ये एक नया सिनेरियो है, शायद था तो पुराना, बट डिस्कशन कभी हुई नहीं थी, एविडेंसेस नहीं थे, एग्जाम्पल्स नहीं थी. तो लेटेस्ट रिसेंट पास्ट में दैट इज ऑल्सो अनदर अपकमिंग थिंग कि वाइफ्स आर ऑल्सो चीटिंग इन अ कपल. सो विद अ लॉट ऑफ डिस्कशन ये पता लगा कि औरत को जब हस्बैंड से वो प्योर वैलिडेशन ऑफ लव नहीं मिलता, या उसको ये एहसास नहीं होता कि वो अपने खामिद की वाहिद सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, तो शी स्टार्ट लुकिंग फॉर वैलिडेशन. और उसको भी आदमी की तरह अब बाहर वैलिडेशन मिल जाती है, और वो भी लेस हेक्टिक है, इजी टू गेट है, और मोमेंट की सिचुएशन शी इज़ ऑल्सो enjoying. So lack of validation is one big reason of female going out and cheating on their husbands. So अगर husbands को ये चीज़ for granted लेने की आदत पड़ गई थी traditionally in past से पहले experiences को देखकर, तो this is not on now. If they want their wife to be sincere and stick to one man, they need to validate their wives for emotion and for love and for acceptance. So ये बहुत ज़रूरी हो गया है. Insecure औरतें या low quality women tend to find better opportunities. So they don't cheat because they're not getting enough validation only. They cheat because they get better opportunity outside. So ये depend करता है कि आपकी wife high quality या high level सब्सटेंस वाली औरत है, या वो अपॉर्चुनिटी के लिए उनकी लो सेल्फ इस्टीम है एंड शी कैन गो आउट विद एनीबॉडी फॉर अ बेटर इंटरटेनमेंट या अपॉर्चुनिटी. सो अगर आपका रिलेशनशिप विजुअल है या फिज़िकल अपीयरेंस पे है, सो वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लेट इट बी आदमी या लेट इट बी औरत, अगर अपॉर्चुनिटी बेस्ड है फॉर अ फीमेल चीटिंग तो बहुत फ्रजाइल है, बहुत वनरेबल है, बिकॉज वेन एवर शी इज़ गोइंग टू गेट अ बेटर पर्सन और बेटर रिसोर्सेज आउटसाइड, शी माइट बी चीटिंग ऑन यू. और अगर इसी तरह आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस है या अट्रैक्शन है, तो वेन एवर ही इज़ गोइंग टू गेट समथिंग outside his relationship, so he can probably cheat. So please remember that आपका relationship इन दो बहुत tangible चीज़ों के अलावा strong चीज़ों पर based होना चाहिए. आपके relationship में communication या हैप्पीनेस दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. आपके रिलेशनशिप में बोर्डम नहीं आना चाहिए. उसमें बहुत स्मॉल छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन कीप योर रिलेशनशिप हाइड्रेटेड. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टनर, जिसको उस रिलेशनशिप को चलाना है, हाइड्रेटेड रखना है, तो उसको उस रिलेशनशिप में वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जो रिलेशनशिप को हाइड्रेटेड रखता है. थैंक यू वेरी मच.